गठबंधन पूरे तौर पर एक है और बहुत ही अच्छे से कार्य कर रहा है। बिहार और दिल्ली में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है और हम नए तीसरे टर्म में एक नए उदाहरण के साथ देश चलाएंगे। एक साथ फ्लाइट में मुस्कुराते हुए देखेंगे। एक सौ बहुत अच्छी बात है भाई। हम लोगों में राजनीतिक विभेद है, व्यक्तिगत तो नहीं है कोई। आपको कुछ खबर है क्या? तो आपको कुछ खबर हो तो हमको भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग को बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। 2024 का लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया, वोटों का काउंटिंग भी हो गया। कौन कितने सीट से, कौन से गठबंधन किन से आगे हैं यह भी पता चल गया। आरजेडी कितना पर, जेडीयू कितना पर, बीजेपी कितना पर, तमाम लोगों का जो रिजल्ट है वो घोषणा भी हो गया। पर अब कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे और एनडीए गठबंधन को छोड़ करके इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे। सवाल किया गया है बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल से, सवाल किया गया बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी से। देखिए, राजीव प्रताप रूढ़ी छपरा के सारण से चुनाव लड़ रहे थे और कांटे की टक्कर थी, क्योंकि वहाँ पे लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में थे। देखिए, जब वोटों की गिनती हो रही थी तो कई राउंड तक रोहिणी आचार्य आगे थे, तो कई राउंड तक राजीव प्रताप रूढ़ी आगे थे। अंत में राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव जीत जाते हैं। पर बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल का बड़ा बयान आया है। नीतीश कुमार से मिलते दिख रहे हैं तेजस्वी यादव। इन तमाम मुद्दे को लेकर सवाल किया गया है। क्या कुछ करें संजय जायसवाल और क्या कुछ करें राजीव प्रताप रूढ़ी, पहले आप वो सुनो। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का, मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का और जनता का आभार है कि चौथी बार मुझे इतने बड़े बहुमत के साथ मुझे मौका दिया है। उसके लिए पश्चिम चंपारण लोकसभा की समस्त जनता को आभार। पिछली बार की तरह इस बार आप लोगों की जीत वैसी नहीं रही, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, राजनीति में थोड़ा बहुत इधर उधर होते रहता है। समय तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बन रही है। इस देश क्या दुनिया के इतिहास में किसी भी लोकतांत्रिक देश में यह आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा कि 3 बार लगातार एक ही सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है और ये भारत में नेहरू जी के समय कांग्रेस के ज़माने में रिपीट हुआ था। 65 के बाद ये कभी ये इतिहास नहीं दोहराया गया। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गरीबों के लिए काम किया है उसका नतीजा। चाचा को ऑफर मिल रहा है। एनडीए गठबंधन पूरे तौर पर एक है और बहुत ही अच्छे से कार्य कर रहा है। बिहार और दिल्ली में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है और हम नए तीसरे टर्म में एक नए उदाहरण के साथ देश चलाएंगे। सर, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ फ्लाइट में मुस्कुराते हुए देखेंगे। दोनों की एक सौ बहुत अच्छी बात है भाई। हम लोगों में राजनीतिक विभेद है, व्यक्तिगत तो नहीं है कोई। सब कोई राजनीति में अपने अपने सिद्धांत पर हैं। जिनका सिद्धांत घोटाला करना है वो घोटाला करते हैं, जिनका सिद्धांत काम करना है वो काम करते हैं। बिहार में बदलाव देख रहे हैं सर? अच्छी खासी सरकार चल रही है और बहुत ही अच्छे से चल रही है। जिस तरीके से 405 का नारा आप लोगों ने दिया था, ममता बनर्जी कह रही है कि प्रधानमंत्री की इस बार जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उन्होंने माहौल बनाया था। जिस सरकार ने जिसने पूर्ण बहुमत के साथ जीता है वह नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? ममता जी को थोड़ी सी समझ की भी कमी है और चाहती भी नहीं है समझना। देखिए, छपरा का परिणाम, सारण का परिणाम अपने आप में एक महत्वपूर्ण परिणाम था और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा सारण की जनता का, बिहार के लोगों का और विशेष करके सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने खास करके एनडीए के कार्यकर्ताओं का, जिन लोगों ने मिलजुल करके इस अभियान को सफल बनाया। और मैं छपरा से फिर से 5 साल सेवा करने का हमको मौका मिलेगा और हम इतना ही कहना चाहेंगे कि कल तक मेरे सामने जो भी प्रत्याशी था, अब मैं छपरा का सांसद हूं और अगले 5 वर्षों तो जिसने मत दिया उसका तो सांसद हुई ही,
और जिसने मत नहीं दिया उसका भी सांसद हूँ। और मैं यही अपील करूँगा कि छपरा में, बिहार में शांति व्यवस्था बना रहे और लोकतंत्र की गरिमा बना रहे। मैं पत्रकारों को, बिहार की जनता को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को, शुभचिंतकों को और पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ताओं को और नेतृत्व को विशेष रूप से छपरा की जीत पर मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा और पत्रकारों को तो उसमें छोड़ा ही नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार जी को ऑफर मिल रहा है सर? आपको कुछ खबर है क्या? एक ही फ्लाइट से आप गए हैं दिल्ली? दिल्ली गए हैं, मुस्कुरा के बात करते हुए देखे गए हैं किस तरह। तो आपको कुछ खबर हो तो हमको भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग को बहुत बहुत बधाई। सीटें आ गई पिछली बार से, इसका कोई असर पड़ेगा क्या? सरकार तो मेरी ही बनेगी ना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी तो आज भी बहुमत भारतीय जनता पार्टी एनडीए की है और एनडीए की सरकार बनेगी। हम सब लोग फिर से उस व्यवस्था में, आप सब लोगों का भी स्वागत है। देश के प्रगति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। तो अभी आप संजय जायसवाल और राजीव प्रताप रूढ़ी को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा दोनों नेताओं ने, आपने सुना किस तरीके से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से दिल्ली रवाना हो रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार आगे की सीट पर बैठे हैं और तेजस्वी यादव ठीक उनके पीछे बैठे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से ऑफर भी आने शुरू हो गए। देखिए, पिछले दिनों कांग्रेस के नेता से हमने बात किया था और उनका कहना था कि नीतीश कुमार को हम लोग नेता मानते ही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। लाइव शेड्यूल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। एनडीए गठबंधन पूरे तौर पर एक है और बहुत ही अच्छे से कार्य कर रहा है। बिहार और दिल्ली में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है और हम नए तीसरे टर्म में एक नए उदाहरण के साथ देश चलाएंगे। चलो एक साथ फ्लाइट में दिल्ली गए, मुस्कुराते हुए देखे गए। दोनों की तरफ 100 बहुत अच्छी बात है भाई। हम लोगों में राजनीतिक विभेद है, व्यक्तिगत तो नहीं है कोई। कुमार जी को ऑफर मिल रहा है सर? आपको कुछ खबर है क्या? एक ही फ्लाइट से आप गए हैं दिल्ली? दिल्ली गए हैं, मुस्कुरा के बात करते हुए देखे गए हैं किस तरह। तो आपको कुछ खबर हो तो हमको भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग को बहुत बहुत बधाई।